जो सीएचओ की लड़ाई है ये हर एक सीएचओ की लड़ाई है और ये पिछले 23 तारीख से लेके अभी तक कंटिन्यू चलती आ रही है। और पीछे जो घटित हुआ है वो सारे सीएचओ साथियों को पता है कि किस तरह से हम आगे बढ़े हैं और किस तरह से आगे हमारी लड़ाई बढ़ रही है। इसका जो एक विफलता अगर आप देखते हैं, विफलता नहीं मैं बोलूंगा, इसको सीखने का जो हमारा एक तरीका है इससे हम सीख सकते हैं। यानी कि हमने जो लीडरशिप रखी वो सामूहिक ना रख के 1 या 2 या 3 व्यक्ति के ऊपर रखी, जिससे ये परेशानियां हमारे सामने आई हैं। तो मेरा विश्वास है कि जो लीडरशिप होनी चाहिए वो 1 या 2 या 3 लोगों के लिए नहीं, सामूहिकता पे लीडरशिप होनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में लीडरशिप होनी चाहिए। जो हमारे सीएचओ साथी हैं, जो हमारे पूरे उत्तर प्रदेश के जितने भी जिले हैं, मेरा ये मानना है कि जो हमारी समिति बनेगी या जिस समिति के आधार पर हम आगे बढ़ेंगे वो हर एक जिले से एक इंसान तो कम से कम होगा। तो आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी सामूहिकता बन जाएगी हमारी, कितनी बड़ी हमारी लीडरशिप हो जाएगी। और हमारे पास वो सभी नाम है, बस हमारे साथी जब तक यहाँ पहुंचेंगे उनको पहुंचने में थोड़ा समय लग रहा है। मगर ये वीडियो के माध्यम से आप सबके समक्ष मैं ये बात रखना चाहता हूँ कि ये जो हमारी लीडरशिप चलेगी ये 1 या 2 या 3 व्यक्तियों के द्वारा नहीं चलेगी। और इसमें मुझे 1 मिनट की भी शर्म नहीं कहने में कि भाई मैं अपने स्वार्थ के लिए यहाँ हूँ, मैं किसी नेता के लिए यहाँ नहीं हूँ और ना ही कोई सीएचओ किसी नेता के लिए यहाँ पे है, अपने स्वार्थ के लिए हैं। यानी कि अगर आप इसको समझने की कोशिश करें कि हम हमारे हित के लिए यहाँ खड़े हैं, ना कि किसी नेता के लिए खड़े हैं, तो हित किस तरह से हो सकता है। हम लोग अगर एकजुट होकर आगे लड़ाई लड़ें तो हमारा सबका हित हो सकता है। तो हर एक व्यक्ति अपने लिए खड़ा है, वो ऐसा नहीं है कि वो किसी नेता के लिए खड़ा है। तो सभी साथियों को एक साथ खड़ा होने की आवश्यकता है। समिति हम लोग बना लेंगे और समिति ही आगे जो है डिसाइड करेगी। अल्पमत और बहुमत के आधार पर हम जो है आगे बढ़ेंगे और समिति का जो फैसला होगा उसी के आधार पर हम लोग आगे अपनी जो है लड़ाई को जारी रखेंगे। मगर इसमें मेरे साथियों से बस इतनी अपील है कि साथियों देखिए, जो पहले चीजें घटित हुई हैं उन पे मैं कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहता। हमें आगे की रणनीति पे फोकस करना है। हमारे पास इको गार्डन में हम लोग बैठे, हमने प्रशासन को इसके बारे में बता भी दिया गया, अवगत करा दिया गया, एप्लीकेशन दे दी गई है। तो साथी बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लें और आके सामूहिकता में अपना परिचय दें और सामूहिकता में ही लीडरशिप को आगे बढ़ाएं। जो हमारी समिति बनेगी, इसी समिति के जो डिसीजंस होंगे उन्हीं के आधार पर आगे जो चीजें रखी जाएंगी। 2 या 3 या 4 लोग इसमें जो है, क्योंकि देखिए मैं मानता हूं अगर मैं यही कहूं कि सिर्फ सहारनपुर से लोग होंगे और सहारनपुर से लोग आगे बढ़ेंगे तो कल के दिन सहारनपुर भी भ्रष्ट हो सकता है, कोई भी भ्रष्ट हो सकता है। 1, 2, 3, 4 लोगों को तोड़ना बहुत आसान है। मगर जहां समिति हमारी बड़ी होगी तो समिति में भ्रष्टता का बिल्कुल जो है काम बिल्कुल खत्म हो जाता है। कोई भी भ्रष्ट होने के चांसेस नहीं रहते, क्योंकि वहां पे समूह होता है। समूह को तोड़ना बहुत कठिन काम है और 2 या 4 लोगों को तोड़ना बिल्कुल आसान काम है, जो आपको अभी तक देखने को मिला है। तो मेरा यही आप सबसे अपील है कि अब ये आपको तय करना है साथियों कि हमें क्या करना चाहिए आगे। मगर सहारनपुर और हमारी जितने भी जिले से यहाँ लोग खड़े हैं सभी का मुझे बहुत बहुत ज्यादा शुक्रिया कि सब लोग यहाँ पे भी आखिर तक लड़े हैं। और मैं इसमें एक चीज कह देना चाहता हूँ कि जब हवा चलती है तो धूल तो गायब हो जाती है, तो धूल तो गायब हो चुकी। अब जो है ये धरातल बचा है, तो धरातल के साथ जो आना चाहता है अपने हित के लिए वो आने के लिए उनका स्वागत है। और आइए इस लड़ाई को अंजाम तक लेके जाएंगे। सीएचओ एकता जिंदाबाद।